आज हम पढ़ने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं। आइए हम देखते हैं इन क्वेश्चन को। आज का हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना को प्रारंभ में कितने जिलों में लागू किया गया था? तो 18 जिलों में इसे लागू किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग रोजगार गारंटी योजना वर्तमान में मनरेगा को मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया था? 2 फरवरी 2006 में। वर्तमान में मध्य प्रदेश के कितने जिलों में मनरेगा योजना काम कर रही है? तो ये 50 जिलों में जो है काम कर रही हैं। भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2002 से क्रियान्वित संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में केंद्रांश तथा राज्यांश का अनुपात कितना है? तो 75:25 है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई? 2000 और 2001 में जो है शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में खेती और मजदूर बीमा योजना कब लागू की गई? तो ये 1 जुलाई 2001 में लागू की गई। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निर्मल ग्राम पुरस्कार के तहत पंचायती राज संस्थाएं रुपये 2 लाख से लेकर रुपये 50 लाख तक नगद धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्राप्त कर सकती हैं। सेकेंड ऑप्शन है, इस पुरस्कार के तहत 5,000 से अधिक आबादी वाली पंचायत के लिए अधिकतम रुपये 2 लाख दिए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, इस पुरस्कार के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाली पंचायतों को रुपये 50 लाख तक दिए जाते हैं। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, केवल एक। बी ऑप्शन है केवल 1 और 2। सी ऑप्शन है केवल 2 और 3। डी वाला ऑप्शन है ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना कब लागू की गई? तो 1 अप्रैल 2005 में जो है जननी सुरक्षा योजना लागू की गई। 6 अप्रैल 2006 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है जो योजना शुरू की गई थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बालिका मृत्यु दर में कमी लाना, बालिका भ्रूण हत्या को कम करना, केवल ए, बी व सी दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी व सी दोनों। मध्य प्रदेश वन विभाग में 3 अगस्त 2010 को पेट्रोलिंग द टाइगर लैंड योजना बनाई गई। यह योजना कब लागू की गई? तो यह योजना 16 अक्टूबर 2010 को लागू की गई। राज्य में शुद्ध सतही जल की उपलब्धता कितनी है? तो 35.03 अरब घन मीटर है। हलाली नहर किस नदी से निकाली गई हैं? तो ये बेतवा नदी से निकाली गई हैं। तालाबों द्वारा राज्य के कितने प्रतिशत सिंचित क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है? तो 2.3% पर सिंचाई की जाती है। मान परियोजना किस जिले में बनाई जा रही हैं? तो जो मान परियोजना है धार जिले में बनाई जा रही हैं। ओंकारेश्वर परियोजना से निम्नलिखित में से किस जिले को लाभ नहीं मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं श्योपुर, खंडवा, धार, झाबुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्योपुर। निम्न में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना में शामिल नहीं है? आपको ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। महेश्वर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाई गई हैं। राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? तो ये पेंच परियोजना है। जोवट परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये हथनी नदी पर बनाई गई है। राणा प्रताप सागर बांध की लंबाई है तो 1143 मीटर जो है राणा प्रताप सागर बांध की लंबाई है। अगला है, नहर और नलकूप से प्रदेश की सिंचाई क्षमता कितने प्रतिशत है? तो 66.3% है। बरगी परियोजना का सिंचाई का क्षेत्र कितना है? तो जो बरगी परियोजना है उसका जो सिंचाई का जो क्षेत्र है वो है 1.50 लाख हेक्टेयर है। 52 धड़ी परियोजना किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की परियोजना है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये सोन नदी पर अवस्थित है। अगला है,
मध्य प्रदेश में किस जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया है? तो ये मंदसौर में बनाया गया है। रानी अवंतीबाई सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 69 मीटर है। मध्य प्रदेश में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो बालाघाट में। राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? कुएं एवं नलकूप। जो राज्य में हमारे जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो कुओं और नलकूप से ही होती हैं। राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की जाती है? तो 37.9% पर जो है सिंचाई की जाती है। राज्य में कुल कृषि भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो होशंगाबाद में है। राज्य में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो ये इंदौर में होती हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नहर का निर्माण किस जिले में किया गया था? तो बालाघाट में किया गया था। माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय कहाँ है? तो ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में पहला पत्रकारिता महाविद्यालय कहाँ है? ये इंदौर में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुका है? तो राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2000 कितने स्तरों पर कार्य कर रही है? तो ये त्रिस्तरीय पर कार्य कर रही हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये महू में स्थित है।